ये 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने 3 साल पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग में करी थी एंड अपना अकाउंट को पूरा उड़ा दिया था, यानी कि जीरो कर दिया था। जिस अकाउंट को मैंने 5 गुना कर दिया था उस अकाउंट को जीरो कर दिया था। एंड हर एक बिगिनर्स, आप भी अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो ये 10 मिस्टेक्स बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको जो है 1 बाय 1 बताने वाला हूं कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब चाहे तो इनको जो है फोन के वॉलपेपर पे लगा रखो। अगर आप एक जगह बैठकर ट्रेडिंग करते हो लैपटॉप के आसपास में, तो आप लोग अपनी दीवार पर ये 10 पॉइंट जो है चिपका दो कि ये डोंट डू दिस, मतलब ये 10 मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी, अदरवाइज आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे ना। आपका अकाउंट जो है हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगा। चाहे आप कितनी भी बार पैसा डालते रहोगे वो अकाउंट जो है ब्लॉक होता रहेगा। सो इन 10 मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैंने जो है सारी की सारी लिस्ट बना रखी है एंड मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। इस वीडियो के एंड में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इनको अवॉइड कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स को आपको जो है फॉलो करना चाहिए। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक आप लोग वीडियो को देखने के बाद में कर लेना। एंड अगर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो CoinDCX को यूज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आपको जो है 10% ब्रोकरेज में ऑफ मिल जाएगा। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले जो है 10वें नंबर की मिस्टेक बताते हैं, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, यानी कि कभी भी अपने प्लान पर स्टिक नहीं रहते हो। ठीक है, कभी देखते हो ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो चलो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर लिया, कभी न्यूज आ गई एंड अच्छी न्यूज आ गई तो फिर चलो जो है लॉन्ग कर देते हैं, कभी जो है शॉर्ट कर दिया। ये सारी चीजें जो होती है ना, अपने प्लान पर ही स्ट्रिक्ट नहीं हो, यानी कि विदाउट एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस। अगर आपको अपनी एंट्री से पहले आपको पता नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपका जो है मैक्सिमम रिस्क कितना है, रिस्क मैनेजमेंट पर बाय द वे वीडियो कल आने वाला है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिन टॉपिक्स पर भी आप लोग चाहते हो। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट यानी कि आपको एंट्री से पहले पता ही नहीं है कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है पर ट्रेड, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये सारे 10 पॉइंट्स जो है मैं लास्ट में जो है हाईलाइट करके दूंगा, तो उन हाईलाइट्स पॉइंट्स को आप लोगों को कहीं पर नोट कर लेना, चिपका लेने हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, ठीक है, विदाउट प्लान यानी कि रैंडम इमोशनल डिसीजन मेकिंग ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है, जो कि सबसे ज्यादा बिगिनर्स करते हैं। जब भी अकाउंट खोलते हैं तो देखते हैं कि अगर पूरा मार्केट जो है अच्छा है, पूरा मार्केट पॉजिटिव है, तो कोशिश करेंगे हम लोग की हम जो लोग जो है लॉन्ग चले जाए। किसी तरह से हम लोग जो है सपोर्ट ढूंढते हैं, किसी न किसी तरह से हम लोग जो है रेजिस्टेंट की तरफ जो है ब्रेकआउट को देखते हैं कि हाँ चलो चलो अभी ब्रेकआउट हो रहा है, अभी लॉन्ग करते हैं एंड अभी हमको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। सो प्लान हमेशा आपका होना चाहिए, चाहे वो ईएमए पर ट्रेड करते हो, चाहे आप लोग जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर करते हो, किसी भी तरह से ट्रेड करते हो, आपका प्लान होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग जो है कभी भी सक्सेसफुल छोड़ो, प्रॉफिटेबल या फिर ब्रेक इवन पर भी नहीं रहोगे, आपका हमेशा जो है लॉस में ही रहोगे। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर लेवरेजिंग। ये भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग करते हैं। सारे यूट्यूबर बताते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करो, 100x ये 200x तक का लेवरेज देखो। अरे करोगे क्या, अचार डालोगे क्या लेवरेज का? आपको जो है 10x से ज्यादा का लेवरेज कभी यूज नहीं करना। मैं कभी भी 10x से ज्यादा लेवरेज यूज नहीं करता हूं। जब स्टार्ट करा था तो हमेशा जितना ब्रोकर देता था पूरा लेवरेज यूज करता था एंड उसका जो है फायदा ये होता था, फायदा छोड़ो नुकसान ये होता था कि आपको जो है सारा का सारा कैपिटल चला जाता था। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको लेवरेज हमेशा जो है 5x या 10x ही यूज करना है। हाँ, जब आप लोग उस ट्रेड को प्रॉफिट में ले जाओ, उसके बाद उस लेवरेज को कैसे एडिट करना है हमने वीडियो बनाया अलग से, हाउ टू यूज द बेस्ट वे टू यूज लेवरेज। तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लेना, जहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। इस चैनल पर जाकर देखोगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है सारी चीजें मिल जाएगी, वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो लेवरेज हमेशा जो है 10x ही यूज करना है। थर्ड मिस्टेक कौन सी है, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना है। ठीक है, जब भी ट्रेड देखा, सेटअप देखा, मान लीजिए कि आपने अपने सेटअप को भी फॉलो कर लिया, आप लोग क्या करोगे, उसमें एंटर हो जाओगे। आपने देखा भी नहीं कि कितनी पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, आपका जो है मैक्सिमम रिस्क कितना होना चाहिए, आपको इसके रिस्क रिवॉर्ड के बदले में क्या ये 1:2 से ज्यादा मिलेगा या फिर मिनिमम 1:2 होगा या नहीं होगा, कहीं ऊपर जो है कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, कहीं ये जो है ट्रेड नीचे तो नहीं चलेगा जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो आपका कितना लॉस होगा। ये सारी चीजें एंटर करने से पहले आपका जो है चेक पॉइंट होने चाहिए एंड ये चेक में होना चाहिए कि हाँ मुझे जो है इस ट्रेड में मैक्सिमम जो है 500 रुपीज या फिर 1000 रुपीज अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल कि उतना ही लॉस लेना है, उससे ज्यादा किसी भी कंडीशन में इस ट्रेड में मुझे जो है लॉस नहीं लेना है, बिकॉज कट योर लॉसेस। ठीक है, एक बड़े प्रॉफिट से ज्यादा आपको जो है होल्ड करना है, यानी कि होल्ड करने के लिए आपको जो है मतलब मार्केट में रहना पड़ेगा, टिकना है। जितना लंबा आप लोग मार्केट में टिकोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट जो है लॉन्ग टर्म में दिखेगा। सो मार्केट में इनिशियली टिकने के लिए ही आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट को जरूर से फॉलो करना, आपका मैक्सिमम रिस्क फिक्स होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है। एंड फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, चेजिंग द पंप। ऑब्वियसली क्रिप्टो में जो है पंप
डंप बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसी न्यूज होती है कि बीटीसी ऑल टाइम हाई है। जब बीटीसी ऑल टाइम हाई होता है तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं, इवन अगर आप बीटीसी में भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, वो जो है 2-3 हजार पॉइंट ऊपर चला जा चुका है। अब आप वहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, अब आपके ब्रोकर भी अलर्ट भेजेगा कि बीटीसी एट ऑल टाइम हाई, आपको सारे यूट्यूबर्स बताएंगे कि बीटीसी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। अब आप जाओगे एंड आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे एंड वो थोड़ी देर में रिट्रेसमेंट, बिकॉज ये जो है एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो कभी भी ट्रेड ऐसा नहीं चलता है, हमेशा से जो है इस तरह से जो है चलता है, यानी कि ऊपर नीचे जिग जैग हो। ऑब्वियसली बात है रिट्रेसमेंट करेगा। तो आप लोग हर एक बिगिनर्स में भी सब लोग जो है स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर टॉप में एंट्री करते हैं एंड फिर जो है थोड़ा सा नीचे आते ही अपना ऐसा हिट अपन मार्केट से बाहर, और बड़े लोगों ने जो है पैसा कमा लिया है ऑलरेडी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने सेटअप पर रहना है। आपको पता है कि जब मैं सपोर्ट पर बाय करूंगा, मैं ईएमए पर ही बाय करूंगा। अगर ऊपर निकल चुका है तो वेट करो वापस आने का, लिमिट प्राइस लगाकर छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जो है उस पंप होती कैंडल के अंदर ही आपको एंट्री करनी है। कभी भी एंट्री करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज जो है आपको वो लॉस ही दिखा। मेरा जो है अभी भी ये प्रॉब्लम रहती है। अब मैं जो है क्या करता हूं, लिमिट प्राइस सेट करके रख लेता हूं कि मैं तो यहीं पे एंट्री करूंगा। अगर नहीं मिलेगा मुझे ये ट्रेड तो मिस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यार, नया ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन मैं चलती नाव में बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाला हूं, क्योंकि पैर फिसला तो डायरेक्ट समुद्र के अंदर, ठीक है। अब पांचवी मिस्टेक सबसे ज्यादा है ओवर ट्रेडिंग। जब आप लोग चेजिंग द पंप, ये सारी जो मिस्टेक्स मैंने बताई है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करोगे आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे कि आप लोग ज्यादा क्वांटिटी के साथ में और ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करोगे। अगर आपने जो है बीटीसी को बिल्कुल ऊपर जो है बाय कर लिया, थोड़ा सा आ गया नीचे, आपका ऐसा हिट हो गया, अब आप कोशिश करोगे फिर से अगर ये ऊपर जाए तो मैं फिर से ट्रेड लूंगा, फिर से ट्रेड लेने लगोगे, फिर से आपका ऐसा हिट होगा। तो ध्यान रखना है पर डे, अगर आप लोग इंट्राडे टाइप के ट्रेड करते हो तो पर डे 1 या 2 ट्रेड आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करते हो मेरी तरह 1/4 टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है प्रॉपर अपने सेटअप का, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत ऐसा हिट हो गया, तुरंत ऐसा हिट हो गया तो कुछ टाइम वेट कर लो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि ऐसा हिट हो गया तो तुरंत वापस से नया ट्रेड लेना है। थोड़ा सा वेट करो, रिलैक्स करो, मार्केट को एनालिसिस करो, क्यों आपका ऐसा हिट हो गया। आप ट्रेडिंग जर्नल में उस ट्रेड को जो है एंटर करो कि क्या मिस्टेक हो गई ऐसी, फिर आफ्टर दैट आप लोग जो है नए ट्रेड की तरफ जाओगे। अगर आप लोग इनिशियली ऐसा हिट होते ही अगर आप लोग नए ट्रेड में एंटर करोगे, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो ट्रेड भी आपने इमोशन में लिया है एंड वहां पर भी आपका ऐसा हिट होगा एंड फिर वो ओवर लेवरेज ओवर ट्रेड वाली चीज जो है अगेन हो जाएगी। इस चीज को अभी आपको जो है ध्यान में रखना है। छठी मिस्टेक सबसे इंपॉर्टेंट है कि काफी सारे लोग जो है इंडियन मार्केट की तरह या फिर इंडियन मार्केट में जैसे मैं हेजिंग करता था तो वहां पर जो है आपको सिस्टम पर ऐसा लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां पर आपको ऑलवेज आपका स्टॉप लॉस सिस्टम पर होना चाहिए। अदरवाइज जो है क्रिप्टो में कई सारी जो न्यूज आती है, ऐसी न्यूज में आपका जो है पूरा ट्रेड पूरा कैपिटल ही जीरो हो सकता है। तो ऑलवेज फॉलो स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस को सिस्टम पर डाल के रखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग में है कि चलो यहां पर, नहीं, क्योंकि फिर आप क्या करोगे कि थोड़ा सा और रख लो। नहीं, जैसे ही ट्रेड में एंट्री करो स्टॉप लॉस पहले सेट करके रखो। दैट्स वाई आपको हमेशा से ये सिस्टम फॉलो होना चाहिए। अगर बात की जाए रैंडम ग्रुप्स एंड सिग्नल्स, ये सातवां सबसे पॉइंट है जो कि बिगिनर्स बिल्कुल टारगेट होता है। हमारे वीडियो पर भी बहुत सारे एड्स मिलेंगे कि ये कॉइन ऐसा है। कमेंट सेक्शन में आपको इतने सारे नेचुरल कमेंट्स दिखने लगेंगे कि हाँ यार ये तो सही बता रहा है, ये जो है रैंडम कोई भी जो है चीज बता देगा कि ये कॉइन बाय कर लो, वो कॉइन बाय कर लो। उनको तो सोच लेना, अगर कोई आपको बता रहा है कि ये कॉइन बाय कर लो, पहले सोच लेना कि उसको तो बिल्कुल भी जो है ट्रेड नहीं करना, उसमें एंट्री भी मत करना, ठीक है। कभी भी ऐसे कॉइन्स को, रैंडम कॉइन्स को जो है बचना है। वहां पर सिर्फ स्पाइक्स लगेंगे, आपके पैसे चले जाएंगे, नथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आठवां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग कब होती है, मैंने आपको बताया ना, पंप जब आप लोग ऊपर बाय कर लेते हो फिर छूट जाते हो, फिर आप लोग कोशिश करते हो कि मैं जल्दी जल्दी और ट्रेड लूं, ये वापस कहीं ऊपर ना चला जाए, ये 4000 पॉइंट और ऊपर ना चला जाए। तो ये होती है फोमो ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। या फिर कई बार जो है ब्रेकआउट मोड पर होता है एंड आप लोग रीटेस्ट का वेट भी नहीं करते हो, आपको लगता है कि ये ट्रेड मिस हो जाएगा मुझसे, जबकि मिस नहीं हुआ, मिस कुछ भी नहीं होगा। अगर मिस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला और ट्रेड आ जाएगा यार, क्या दिक्कत है। तो आपको ये चीज हमेशा से ध्यान रखनी है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में आकर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, वेट करना है अपने सेटअप का। अगेन हर एक पॉइंट में एक चीज कॉमन आपको मिल रही हुई कि फॉलो योर सेटअप। जब आप सेटअप फॉलो करोगे तो ये जो है फोमो वगैरह सब सारे दूर हो जाएंगे। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। एंड ये चीज एडिशनल मैं पॉइंट बता लेता हूं कि भले ही आपके पास में कितना ही अच्छा खासा कैपिटल हो, आपके पास में फंड हो, लेकिन जब आप सीख रहे हो तो $50, $100 या फिर $200, उससे ज्यादा से आप सीखो मत, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में लॉसेस लगेंगे। तो कम कैपिटल पर लॉसेस लगोगे तो और ऐड कर पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है।
नेक्स्ट एंड अगर बात की जाए नाइन्थ पॉइंट कि इग्नोरिंग द मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स कई बार अभी भी मुझसे भी हो जाता है, लेकिन मैं जो है उसको एज अ रिवर्सल ट्रेड लेता हूं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर मार्केट जो है बुलिशनेस है तो आप ऐसा कोशिश मत करो कि मैं कोई जो है टॉप लूजेस वाले कॉइन में या फिर जो है उसी टॉप गेनर्स में जाकर जो है कोई शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाऊं, क्योंकि वो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है बुलिश है। तो अगर पूरा का पूरा मार्केट, पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है अगर बुलिश है या फिर बियरिश है, तो अगेंस्ट द मार्केट, अगेंस्ट द ट्रेंड कभी नहीं जाना चाहिए। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, सो ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में देख लो कि सारे कॉइन्स जो है अगर आज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो उस अकॉर्डिंग अपना जो है डिसीजन बनाओ। रैंडम डिसीजन बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है। 10वां एंड फाइनल पॉइंट जो है, अपनी लर्निंग से मिस्टेक्स नहीं करना। ये जो 9 पॉइंट्स बताए, अगेन एंड अगेन यही मिस्टेक्स करोगे आप लोग। एंड जब यही मिस्टेक्स करोगे तो ये मिस्टेक्स को सुधारेगा कौन? कोई भी नहीं। एंड ये मिस्टेक्स कंटिन्यूसली बनती जाएगी। आपका जो लॉसेस है कंटिन्यू होता रहेगा। आज से 2 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, अगेन एंड अगेन मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमने भी लॉस करा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं। तो वहां पर क्या चीजें होती है कि लर्निंग क्या होती है यार, कुछ लर्निंग नहीं होती हमसे। एक बार पूरा अकाउंट खाली करा, नया कैपिटल ऐड करा, फिर अगेन वही ट्रेडिंग एंड अगेन वही लॉस, फिर अगेन वही कैपिटल ऐड और अगेन वही लॉसेस। तो इसमें लर्निंग क्या है? कहीं पर कोई लर्निंग नहीं है। एंड लर्निंग आपको कैसे मिलेगी? अपनी ट्रेडिंग का एक जर्नल मेंटेन करना है, हमेशा से आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग जर्नल कैसे होता है? आप लोग या तो नोटबुक में बना सकते हो, या फिर बेस्ट वे क्या है कि आप लोग गूगल फॉर्म क्रिएट कर लो, जहां पर आपको जो है मैं अपने टेलीग्राम पर उसका फॉर्मेट शेयर कर दूंगा कि कैसे आपकी ट्रेडिंग जर्नल होनी चाहिए, ठीक है। अब वहां पर आप लोगों को एक्सेल शीट में सारी चीजें मैनेज हो जाएगी कि किस तरह से आपका जो है हर ट्रेड में आपकी क्या मिस्टेक्स थी, क्या गुड पॉइंट्स थे, क्या बैड पॉइंट्स थे, एंट्री लॉजिक क्या था, आपके कौन सी सेटअप पर आपको कितनी बार ऐसा लग रहा है, लॉन्ग साइड में जब जा रहे हो तो कितने ऐसा लग रहे हैं, लॉन्ग साइड में जब आप शॉर्ट साइड जा रहे हो तो कितने आपके टारगेट्स लग रहे हैं। बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों को वहां पर ऐड करनी है। मैं पूरी लिस्ट आपको जो है टेलीग्राम पर बता दूंगा। जब आप लोग मेंटेन करोगे वो जर्नल एंड 30 ट्रेड्स या फिर 1 महीने तक लगातार आप लोग ट्रेड करने के बाद एनालिसिस करने बैठोगे, भले आपको लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, जब आप उसको एनालिसिस करोगे तो आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि हाँ यार मैंने ये मिस्टेक करी थी ना, अब आगे से, अब अगले महीने जो है ये 5 मिस्टेक्स नहीं करनी है। उसी ट्रेडिंग जर्नल में जो आपने ही लिखी है ट्रेड एग्जिट होने के बाद में, वहां पर वो 5 मिस्टेक्स अपनी दीवार पर चिपका दो कि ये मुझे 5 मिस्टेक्स नहीं करनी है। जब आप लोग वो मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आगे हर महीने आप इंप्रूव करोगे एंड आप लोग धीरे धीरे जो है आगे बढ़ोगे। ये चीज का ध्यान रखना। ये 10वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था कि अपनी मिस्टेक से लर्न करना, अदरवाइज जो है फिर कोई भी मतलब नहीं है। अब मैं आपको क्विक रूप से जो है 5-10 पॉइंट्स बता लेता हूं जो आपको फॉलो करना है। इसी से रिलेटेड है, स्टिक ऑन योर वन स्ट्रेटजी। 1 या 2 जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसी पर स्टिक रहना है। फालतू की रैंडमगिरी अगर मैं बताऊंगा कि ऐसे बाय कर लो तो वैसे सब नहीं करना, ठीक है। आपको अगर सीखना है तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर स्टैक रखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बना रखा है। एंट्री, एग्जिट एंड एसएल का प्लान आपका रेडी होना चाहिए एंड उसको फॉलो करना चाहिए। जब भी आप लोग जो है एंट्री लेते हो आपको पता होना चाहिए आपका कितना एसएल है, आपका कितना रिस्क लगने वाला है, ठीक है। तो रिस्क शुड बी डिफाइंड बिफोर द एंटर एनी ट्रेड, ठीक है। अगर सेम अमाउंट में ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि आपने जो है $50 से ट्रेड कर लिया, आपको स्टॉप लॉस लग गया, अब अगला ट्रेड $100 से कर रहे हो, सो ये बिल्कुल भी आपके लिए खतरनाक होगा एंड आपका कैपिटल इससे बहुत जल्दी उड़ेगा। ध्यान रखना। लो लेवरेज, हमेशा लेवरेज को कम रखना है। वैसे लेवरेज को कैसे यूज करना है बेस्ट तरीके से मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो जाकर देख लेना, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। न्यूज, अगर आप बिगिनर्स हो, न्यूज ट्रेडिंग से दूर रहना। न्यूज ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक ही मिनट के अंदर बीटीसी जो है 1000-2000 पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा एंड अगले ही पल जो है नीचे भी आ जाएगा। सो ऐसे पंप डंप से दूर रहो हमेशा। स्टार्टिंग में आपको कोई जरूरत नहीं है न्यूज ट्रेडिंग की या फिर जो है पंप डंप वाले चार्ट में जाने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस आपके सिस्टम पर हमेशा होना चाहिए, अदरवाइज आपका कभी ना कभी एक गलती से पूरा कैपिटल चला जाएगा। लिक्विड हाई कॉइन्स, मतलब हाईली लिक्विड कॉइन्स में ट्रेड करना है। बेस्ट कॉइन्स कौन से क्रिप्टो के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जाकर वो देख लेना, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि इन्हीं कॉइन्स में आपको ट्रेड करना है, जहां पर ये सारी चीजें बेस्ट मिलने वाली है। तो वो चीज भी आपको हमेशा फॉलो करनी है। एंड मैंने बता दिया ट्रेडिंग के लिए एक्सेल शीट आपको मैनेज करनी है एंड उसको हमेशा से फॉलो करना है। पोजीशन शुड बी आइसोलेटेड ऑलवेज, ये एक चीज है, टेक्निकल चीजें। जब आप लोग ब्रोकर में जाते हो तो आपकी पोजीशन आइसोलेट होनी चाहिए, जो है क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड गो फॉर बिग ट्रेड, ठीक है। आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट 5 मिनट पर स्कैल्पिंग जो यूट्यूब पर बताते हैं उनका ब्रोकरेज बनता है आपके ट्रेड लेने से।
तो बिल्कुल ध्यान रखना है, बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े ट्रेड लोगे तो आपका जो चार्जेस बहुत कम लगेंगे, अदरवाइज क्रिप्टो में इतने चार्जेस लगेंगे कि आपके प्रॉफिट से ज़्यादा आपके चार्जेस हो जाएंगे। एंड स्कल्पिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर बिगिनर्स, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करो एंड ट्रेड करो। बाकी हम लोग जो है ट्रेडिंग के लिए मेरी स्ट्रेटजी वगैरह वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो अभी के अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल से अभी कभी जुड़ जाइए, जहां पर हम आपको ये सारी 10 प्लान जो है 10 चीजें जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट बाय स्ट्रिक्ट लिस्ट बाय लिस्ट बनाकर डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से उसको जो है फॉलो करके कहीं पे चिपका लो कि ये 10 पॉइंट्स आपको जरूर से चेक करना है एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड में जो है एंट्री बनाने से पहले, ठीक है। एंड बाकी CoinDCX में अभी ऑफर चल रहा है, 10% ब्रोकरेज ऑफ मिल जाएगा अगर आप लोग हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हो। एंड इसके अलावा आपको क्या और भी चीजें मिलेगी, CoinDCX इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेगी एंड हमारा VIP चैनल का एक्सेस भी मिल जाएगा हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने वालों को। जय हिंद, जय भारत।